हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनमोल मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट नाउ। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट अभी बड़ी तेजी से गिर रखा है। अभी अगर आप देखेंगे पास्ट के अगर आप 7 से 8 मंथ अगर आप मार्केट देखेंगे, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहां पे आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाउन होता जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो करीब करीब अगर मिड कैप की बात करें तो 15 से 20% से गिर चुका है अगर आप देखें ओवरऑल लास्ट के 6 मंथ में। लेकिन अगर आप देखें जो स्मॉल कैप है उसमें तो बड़ी तेजी गिरावट आई है। अगर आप देखें तो 27% से गिर चुका है। तो अभी जो एक टाइमिंग है वो अगर मैं बताऊं तो एक राइट टाइम आप इसको मान सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि देखिए जब मार्केट आपका गिरता है ना तो तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं कि जब मार्केट ओवर हाइप्ड है। आप चारों तरफ सुन रहे कि यार देखिए मैंने अभी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था, मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था और मेरा पैसा भी है डबल हो गया है। तो तब क्या है, तब जो लोग एंट्री मारते हैं और तब ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जो अभी जो पास्ट के जो 6 से 7 महीने में अगर आप देखा जाए, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो एसआईपी शुरू कर रहे हैं, कई सारे अगर आप देखेंगे रील्स में देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम में या फिर फेसबुक में देख रहे होंगे, कई लोग जो है बोलते हैं कि यार वो लोग रो रहे हैं जो 6 से 7 महीने से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक महीने में एसआईपी करते हैं तो उस अगले महीने देखते हैं तो वो गिर चुका है मार्केट, फिर दूसरे महीने फिर एसआईपी होता है, फिर मार्केट गिर चुका होता है। तो ये जो है तो उनको एक तरीके से डिमोटिवेट किया जा रहा है और बोले कि यार मैं जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो नीचे ही जा रहा है, क्या फायदा से जब मैं एफडी कर लेता। तो ये जो चीज है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी जो मार्केट जितनी तेजी से नीचे गया है ना, ये अगर आप देखें लास्ट के 10 साल अगर आप मान सकते हैं, 10 साल से भी ज्यादा आप मान सकते हैं, इसमें मार्केट में इतनी गिरावट कभी नहीं आई है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं इसमें ज्यादातर स्मॉल कैप के स्टॉक्स होते हैं। तो स्मॉल कैप के जब स्टॉक्स ज्यादातर रहते हैं तो इसमें जब गिरावट भी बड़ी तेजी से होती है, तो यहाँ पे जब बुलिश ट्रेंड आएगा मार्केट में तो इसमें उठेगा भी मार्केट बड़ी तेजी से, तो वो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो ज्यादातर वॉलेटिलिटी को फेस कर पाते हैं, जो वॉलेटिलिटी को समझते हैं, बोलते हैं कि हाँ मैं इस वॉलेटाइल मार्केट से एस्केप कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो पैसा लगा रखा है वो बेकार का पैसा है। ये नहीं कि मैंने जो पैसा मेरे को जरूरत है, मेरे को इमरजेंसी टाइम में कैश की जरूरत है, तो वो पैसा मैंने नहीं लगा रखा है। तो वो बंदे मैं ज्यादातर रिकमेंड करता हूं उनको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो भी अपना पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ जो अभी बहुत तेजी से नीचे जा रखा है और अभी एक राइट टाइम हो सकता है। देखिए मैं यहाँ पे एक गारंटी रिटर्न तो आपको बता नहीं सकता, क्योंकि वो कोई भी नहीं बता सकता। तो यहाँ पे मैं आपको एक जस्ट प्रेडिक्शन की तरीके से बता रहा हूँ कि मतलब कौन से ऐसे 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो बड़ी तेजी से गिरे हैं। तो यहाँ पे अगर आप एसआईपी करते हैं या थोड़ा बहुत लमसम करते हैं, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि सारा लमसम कर दे, थोड़ा बहुत लमसम करते हैं तो आपको आगे प्रॉफिट देखने को मिलने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला जो नंबर पे आता है वो है आपका क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। जी हाँ, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में तो सबको पता है। आपको जैसे कि पता हुआ कि मैंने पुराने वीडियो में भी बता रखा है कि जो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होता है ना, ये बेसिकली क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो करता है। क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होता है? क्वांटिटेटिव अप्रोच मतलब ये डेटा ड्रिवन अप्रोच होता है। डेटा ड्रिवन अप्रोच मतलब जैसे कि आपको पता है आजकल जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, मतलब जैसे आपको पता है कि जो पाइथन हो गया, आपका कई सारे जो कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, डेटा साइंस हो गया, तो ये सारे एडवांस वे में काम कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एमएल मशीन लर्निंग आपने सुना होगा। तो ये जो है डेटा को एनालिसिस करके प्रेडिक्ट करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है वो फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकता है। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पे एक रिस्क बहुत ज्यादा बन जाता है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखें कि यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस किया नहीं जाता है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो किया जाता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया जाता तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बन जाता है। देखिए जब आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका रिस्क तो बना ही रहता है, लेकिन यहाँ पे क्वांट के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो दुगुना या 3 गुना हो जाता है। तो अगर आप रिस्क पे भी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पे चूज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का अगर आप रिटर्न देखिए तो 5 साल में 31.74% तक का एवरेज रिटर्न है। जी हाँ, तो और मैं आपको एक चीज चौंकाने वाली बात बोलूं तो इसका अगर आप 5 साल का एवरेज रिटर्न अगर आप 5 या 6 महीने पहले देखते हैं तो इसका 46% तक का रिटर्न निकलता। तो करीब करीब 16-17% तक जो है ये नीचे गया है ऑन एन एवरेज।
मैं आपको ये बता रहा ना, ईयरली नहीं बता रहा, मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। मतलब आप सोच लीजिए जिन्होंने पास्ट के 6 मंथ में ऐसे क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता, एसआईपी शुरू किया होता, तो उनका भी फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ होगा। मतलब लगा लीजिए आप, उनका जो पोर्टफोलियो लगभग आधा हो गया होगा। मतलब उन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए होंगे अगर 6 महीने में, तो उनका भी पोर्टफोलियो में 50,000 या 55,000 या 60,000 के बीचों बीच उनका दिख रहा होगा। अब जब आप फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं और क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं, तो इसका अगर आप 5 साल का भी रिटर्न देखिए 31.74% तक का मैसिव रिटर्न है। तब भी अभी भी मैसिव रिटर्न है, अभी मैं सोचे कि मैसिव रिटर्न नहीं है, क्योंकि देखिए अभी जब मार्केट अप होगा ना, तो ये एवरेज भी इसका बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला। सेकंड हो गया आपका बंधन स्मॉल कैप फंड। बंधन स्मॉल कैप फंड का अगर आप देखिए 5 साल का रिटर्न, तो 29.47% तक का मैसिव रिटर्न है। देखा जाए तो देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड म्यूचुअल फंड तो गिरा तो है, बहुत तगड़ा गिरा है, लेकिन जो बंधन स्मॉल कैप फंड है वो इतना ज्यादा नहीं गिरा है, इसलिए इसका एवरेज आउट जो कर देखा जाए तो ठीक ठाक सा। जैसे आपको एग्जांपल ले देता हूँ, क्वांट स्मॉल कैप फंड का अगर आप 6 महीने पहले देखेंगे, 5 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे, ऑन एन एवरेज 46% तक का रिटर्न था, ऑन एन एवरेज। लेकिन और बंधन का देखेंगे तो 40% तक का था, मतलब 6% कम। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो बंधन का जो अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं, तो उनका 29.47% तक का निकल रहा है। लेकिन जो क्वांट स्मॉल कैप फंड का अगर आप देखेंगे तो 31.474% तक का निकल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि लगभग आसपास पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो बंधन स्मॉल कैप फंड है, इसका बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस पे फॉलो किया गया है। नंबर 3 पे आता है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका अगर 5 साल का रिटर्न देखिए तो 27.37% तक का मैसिव रिटर्न है। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का कैटेगरी का सबसे पुराना फंड है और बहुत ही बढ़िया फंड है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका अगर आप ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे ना, मतलब ऑल टाइम अगर आप देखा जाए तो 12 या 13 साल का रिटर्न देखेंगे, तो ऑन एन एवरेज आपको 25 या 26% तक का रिटर्न देखने को मिलेगा, ऑन एन एवरेज। जी हाँ, 25-26% तक का रिटर्न मतलब बहुत ही मैसिव होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कंटिन्यूसली हर साल का अगर इतना तक रिटर्न आपको मिलता है तो। और इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कैपेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। अब नंबर 4 पे आता है वो आपका इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका अगर आप देखें 5 इयर्स का रिटर्न, तो 26.13% तक का मैसिव रिटर्न है। तो देखा जाए ये भी, अगर आप सितंबर से पहले अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे 5 साल का, तो आपको 35% के आसपास का रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट जो थोड़ा बहुत गिरा है, तो यहाँ पे इसमें भी 10% तक का एवरेज जो रिटर्न है वो नीचे गिरा है। देखिए ये एवरेज रिटर्न गिरा है, मुझे सिर्फ 10% गिरा है ऑन एन एवरेज 5 साल का। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब कितना तेजी से मार्केट गिरा है। तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप निफ्टी को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा, निफ्टी के कंपैरिजन में मैंने आपको बताया स्मॉल कैप का 25 से लेकर 30% के बीच में गिरावट आई है। और अगर आप मिड कैप का देखेंगे तो उसमें 15 से 25% के बीच में आई है, और लार्ज कैप में 10 से लेकर 20% के बीच में आई है। तो यहां पे एक इस तरीके से गिरावट देखने को मिली है। नंबर 5 में हो गया वो आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, टाटा स्मॉल कैप फंड मेरा फेवरेट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने खुद के पोर्टफोलियो में भी टाटा स्मॉल कैप फंड को रख रखा है, और मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज्यादा रिटर्न मेरे पोर्टफोलियो में जो दिया है वो है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड ने। लेकिन ये चीज भी आप नोट कर लीजिए, अभी जो मार्केट गिरा है ना, वो सबसे तेजी से गिरा यही है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसने मेरे को करीब करीब अगर आप देखा जाए तो 1.5 या 2 साल में करीब करीब मेरे को 58% तक का मैसिव रिटर्न दे दिया था, और अब जाके गिर के 30 या 28% तक का ऑन एन एवरेज रिटर्न पे आ गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे 25 से लेकर 30% तक की गिरावट देखने को मिली है। इसलिए इसका जो एवरेज रिटर्न आप देख पा रहे हैं कि 26.09% तक का रिटर्न है। लेकिन फिर भी अगर आप इसका देखेंगे सितंबर से पहले, तो इसका 35 या 40% तक का एवरेज रिटर्न था, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। तो ये जो 4 जो म्यूचुअल फंड है ना, मैंने आपको 5 जो बताया, उसमें से चारों के चारों है वो फंडामेंटल एनालिसिस पे फॉलो करते हैं, और जो एक है वो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड, वो होता है क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो करता है। जो मैंने आपको बताया कि डेटा साइंस जैसे एल्गोरिदम यूज किया जाता है, तो वो रिस्क पे भी ज्यादा रिस्क बन जाता है। अगर आप रिस्क पे भी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तब क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप रिस्क एवरेज सा लेना चाहते हैं, देखिए स्मॉल कैप सारे रिस्क है, लेकिन रिस्क पे भी रिस्क, जो कि वो चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहता हूं और मैं आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिले, तो वो क्वांट स्मॉल कैप फंड में जा सकते हैं। लेकिन बाकी चार जो है वो थोड़ा मॉडरेट रिस्क वालों के लिए। लेकिन हाँ, स्मॉल कैप फंड सारे रिस्की है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, रिटर्न जो है वो गारंटी रिटर्न नहीं होता म्यूचुअल फंड में, और ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। तो रिस्क यहाँ पे डेफिनेटली बना रहेगा। अगर आप टाइम फ्रेम ज्यादा है तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको इमरजेंसी कैश में पैसा चाहिए तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी मत आइए, आप बहुत ही लॉस करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं सुन लाता हूँ। थैंक यू।